बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जापान एक तरफ तो चाइना के साथ जंग कर रहा है और दूसरी जानिब जापान में अपनी एक तबाही आने वाली है। और जाहिर सी बात है जापान इसका इल्ज़ाम चाइना पर नहीं लगा सकता। जापान में इस वक्त 7.6 शिद्दत का इंतहाई खौफनाक जल्जिला आया है, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। और सुनामी की ये जो वार्निंग जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 10 फीट ऊंची सुनामी की लहरें आ सकती हैं। और इस सूरत हाल के अंदर अभी तक जो मामला सामने आए हैं, तमाम की तमाम वहाँ फोर्सेस को, अमले को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जापान में ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसके बाद जो सुनामी यूजुअली आती है, यानी आम रूटीन के अंदर आप जो सुनामी देखते हैं जिसके बाद बहुत ज़्यादा तबाही होती है, ये असल में उस सुनामी से पहले की जो इब्तदा है वो वार्निंग जारी की गई है। और वहाँ कहा गया है कि अगर इसकी लहरें, यानी ये 3 मीटर हैं, 10 फीट हैं, अगर इसकी लहरें तकरीबन 3 मीटर से अबव जाना शुरू हो जाती हैं, 5, 6, 7 या 10 मीटर तक, तो आप ये समझ लें कि ये वो वाली सुनामी आने का खतरा है जो 2011 के अंदर आई थी, जिसके बाद पूरे का पूरा जापान लरस गया था, बिल्डिंग्स गिर गई थी, तबाही हो गई थी, हर जगह सब कुछ बर्बादी हो गई थी। और ये फिर वो सुनामी में कन्वर्ट हो सकती है, खुदा ना खासा, अल्लाह कभी ना करे, जिसके बारे में ये बताया गया है कि हर 100 साल के बाद जो एक जापान में तबाहकुन जल्जिला आता है, जिसके बारे में रिसेंटली जापान ने एक वार्निंग जारी की थी कि सिर्फ आज से लेकर, यानी पिछले 2-3 महीनों से लेकर अगले 20 साल तक किसी भी वक्त वो जल्जिला आने वाला है जिसमें लाखों लोग मरने का खदशा है, जिसमें बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, जिसमें लोग तबाह हो सकते हैं और कई शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। क्योंकि जापान जिस जगह पर वाक़या है वहाँ पर सुनामी, वहाँ पर वो बेल्ट्स, वो सारी फॉल्ट लाइंस पर हैं और उससे बचाव का कोई रास्ता नहीं। जापान ने जितनी कोशिश की है, दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ज़ल्ज़लों के हवाले से, शिद्दत, ये वो सब कुछ उन्हीं के पास है। और जिन जगहों पर सुनामी आने का खतरा है वहाँ से उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकला करना शुरू कर दिया है। लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह हुआ है, जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है, कि बाबा वांगा ने एक पेशन गोई की थी कि 2025 और 26 में जो जल्जले आएंगे, जो सुनामी आने वाली है, वो बड़ी तबाहकुन होगी और ये बेसिकली अब तक का तारीख का सबसे ख़तरनाक जल्जला पैदा कर सकती है। यानी जो मैग्नीट्यूड है वो 9 इशारिया कुछ की शिद्दत तक जा सकता है। ये बेसिकली अगर इस तरह का, खुदा ना खासा, अल्लाह कभी भी ना करे, इस तरह का कोई जल्जिला आता है तो आप ये समझ लें ये कई मिनट तक जल्जिला रहता है और जो पानी होता है वो इमीडिएटली समंदर से निकलकर फिर बाहर गिरता है। आप सोचें 9 की शिद्दत से अगर कोई आएगा और वो इतना सवेयर होगा, यानी इससे होता ये है कि जो सुनामी होती है वो इतनी तेज़ी के साथ आती है, इतनी तेज़ी के साथ आती है कि ज़मीन तक आने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 मिनट लगते हैं। यानी आप ये सोचें कि आप, खुदा ना खासा, अल्लाह कभी ना करे, कोई ऐसी सूरत हाल और आफत आए, अगर 2 से 5 मिनट के अंदर इतना ख़तरनाक ज़ल्ज़ला हो और ये यहाँ पर आ जाए, तो आप ये सोचें कि आप मैनेज नहीं कर सकते। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है। यानी आप सोचें आपके पास 2 से 5 मिनट के अंदर इवैक्यूएशन के लिए टाइम ही नहीं होता, आप भाग नहीं सकते, आप क्या चीज़ ले जा सकते हैं, आप कैसे निकल सकते हैं। तो इस तरह की सुनामी आ सकती है। और फिर उसके बाद जो सबसे खतरनाक सूरत हाल होती है, जो वेव्स होती हैं, वो 10 से 30 मीटर तक हाई भी जा सकती हैं, जिसके बारे में, जिस जल्जले के बारे में जापान ने पेशन गोई की है, उन्होंने कहा है टोक्यो और ओसाका, ये बेसिकली वो जगह हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल में जल्जले फेस कर सकती हैं। यानी टोक्यो, आपको पता है कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट सिटी है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो फ्लड आ सकता है वो टनल्स में आएगा, सबवेज में आ जाएगा, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में आ सकता है, यानी हर जगह पर, और कई किलोमीटर तक यानी ये फैल सकता है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि पूरे के पूरे इंटायर जो पूरा पैसिफिक है, पूरा रीजन है, इसमें आ सकता है। और ख़ास तौर पर ये ज़हन में रखिएगा, ये जापान में नहीं भी ठहरेगा, फिर ये अमेरिका तक जाने की कोशिश करेगा, ये नॉर्थ अमेरिका के कई शहरों और यानी पूरे रीजन के अंदर जाने की कोशिश करेगा। सो यहाँ से जो सूरत हाल पैदा हो सकती है, ये आप समझ लें कि इतनी इसमें एनर्जी होगी
कि कई हज़ार अगर कोई न्यूक्लियर बम मार दिए जाए, कोई एटमी हमला हो जाए, कुछ हो जाए, ये उस तरह की सूरत हाल होती है। और ये समझ लें कि उसके बाद फिर दुनिया का जो नक्शा है वो बदल सकता है। सो जापान इस वक्त काफ़ी परेशान है। उन्होंने एक तरफ चाइना से जंग मोल लिया और वो अमेरिका को बार बार कह रहे हैं कि आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रही, जो आपने चुप साधी हुई है ये किस चक्कर की है। तो जापान असल में देखिए दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर है जापान, और अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो पोर्ट्स, फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक हब्स, ऑयल टर्मिनल्स, यानी आप ये समझ रहे कि ग्लोबल सप्लाई जो चेन है, देखिए दुनिया में खाली चाइना तो नहीं काम करता, जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स है, शिपिंग है, ये सब कुछ जब इफेक्ट होगा तो पूरी दुनिया की ट्रेड मुतासिर हो सकती है। तो ये जो सुनामी है, खुदा ना आसा अल्लाह कभी भी ना करे, कभी भी ना करे, कभी ना करे कि इस तरह का सुनामी आए कि हम अपनी आंखों से देखें। तो इस सूरत हाल के अंदर बड़े जो टावर्स होते हैं वो भी, उनका भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। सो अब ये अगर मामला होता है तो जापान इंस्टेंट वार्निंग जारी करेगा। अभी उन्होंने मिड लेवल की वार्निंग जारी की है। इसमें होता ये है कि जब खुदा न खासा उनको अंदाज़ा हो जाए, उनके पास ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं जिससे उनको वेव्स का अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये सिस्टम है। चाइना भी उनकी मदद करता है, अमेरिका भी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो हमें 3 करोड़ से ज़ायद लोगों की ज़िंदगी का खतरा हो सकता है, और ये एमरजेंसी नोटिस हमें उनको जारी करना पड़ सकता है। आप सोचें, आप 3-3.5 करोड़ लोगों को आप कह दें कि आप ये जगह खाली करें, तो आप उनको कहाँ पर मूव कर सकते हैं। आप ट्रैफिक जैम की हालत देख लें, आप वहाँ के हालात देख लें क्या हो सकता है। तो बिल्डिंग्स, टावर्स, यानी सेफ्टी, ये कोई आसान काम नहीं होता। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई वेव आती है सुनामी की, उसके बाद जो सेकंड और थर्ड वेव आती है वो बड़ी खतरनाक होती है, वो ज़्यादा बड़ी होती है और वो कई घंटों तक रहती है। सो जापान इस वक्त पूरी तरह तैयारी कर रहा है। जापान को पता है कि फ्यूचर के अंदर ये सिनेरियो बन सकता है, और इसीलिए वो सुनामी के लिए, यानी समझ लें आप, हज़ारों दीवारें खड़ी कर रहा है। वो पूरी तरह सायरन का सिस्टम उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। हाई ग्राउंड जो शेल्टर्स होते हैं, यानी इवैक्यूएशन करना, निकलना, भागना, ये सारे का सारा काम कर सकता है, और ये बड़ा रियलिस्टिक बेस है। तो जापान इस वक्त उनकी वार्निंग जारी है। देखिए, एक तो उनकी आबादी का मसला है कि उनकी नस्ल ख़त्म हो रही, खुदा ना खासा अल्लाह कभी भी ना करे। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आप सोचे, आप 3.25-3.5 करोड़ लोगों को कहाँ पर मुंतकिल करेंगे। ये सुनामी नहीं होगा, ये समझ लें जो एक टिपिंग पॉइंट होता है, ये वो वाला मामला हो जाएगा। और खुदा ना अगर ये यहाँ पर आया तो ये फिर आगे भी फैलेगा। अगर ये सूरत हाल यहाँ पर रहेगी, शायद हम अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तबाह कुछ चीज़ ना देख पाए। तो जापान इस वक्त हाई अलर्ट है। देखिए, जापान जो इस वक्त काम ये कर रहा है कि वो चाइना के साथ उलझ रहा है ताइवान के मामले पर, उसको अपनी इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि खुद जापान ने कहा है कि इस तरह का अगर जल्जला आ गया तो उसने कहा अगले 20 साल में आना ही आना है। उन्होंने लाजिम करार दिया है कि अगले 20 साल में आ सकता है, किसी भी वक्त, आज आ जाए, कल आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, 1 साल बाद आ जाए, 5 साल, 10 साल बाद आ जाए। वो कह रहे हैं कि इन 20 सालों में आना है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अपने आप को बचाना है तो आपको इस बारे में कोई काम करना पड़ेगा, बजाय कि आप ये काम करें। देखिए, जब जंग होती है, जब ताइवान के मामले में आपको पता है चाइना कितना सेंसिटिव है, अगर जंग हो गई तो फिर टेक्नोलॉजी ऐसे भी इस्तेमाल हो सकती है जो ज़लज़ले बर्पा कर सकती है। तो फिर आप ऑलरेडी फॉल्ट लाइन्स के ऊपर खड़े हुए हैं। और यानी ये इसी तरह है कि शीशे के घरों में रहने वाले जब दूसरों के घरों में पत्थर फेंकेंगे तो सबसे पहले उन्हीं का घर तबाह होगा। ये यहाँ तक मामला नहीं रहना, ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक होगी, और ये बहुत सारे मामला ये रगड़ कर ले जाएगा, सब कुछ बहा कर ले जाएगा। बहरहाल अगले कुछ अरसे में इस बात को मेक श्योर कर ले आने वाले वक्त के लिए कि जापान से लेकर दीगर जगहों पर जो वार्निंग आ रही है, इसमें लोग बड़ा परेशान है। जाहिर सी बात है, जापान के अंदर रहने वाले लोग बड़ा परेशान हैं। वहाँ पर बूढ़ों की तादाद ज़्यादा है, पॉपुलेशन क्राइसिस वहाँ पर चल रहा है। तो लोगों का मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हुआ है जापान में कि उनको संभालेगा कौन। आपको पता है, कई जगहों पर बिल्डिंग से आप इतनी जल्दी बूढ़ों को और चीज़ों को नहीं ले जा सकते। हमने रिसेंटली ये सारा मामला देखा था, जब इसराइल ने गज़ा में हमला शुरू किया था तो वो सिर्फ देते थे 20 से 25 मिनट का नोटिस। अब सोचे 20 मिनट में कुछ बूढ़े ऐसे हैं बेचारे अपाहिज हैं, और कुछ जगहों पर लिफ्ट काम नहीं करी, लोगों को उन्होंने कहा कि आप बिल्डिंग्स खाली करें, हम इसको उड़ाने वाले। ये अल्लाह कभी ना करे हम लोगों ने अभी ये सूरत हाल देखी नहीं है। यानी जो आम लोगों में, शहरों में होता है, दीगर जगहों पर होता है, इस तरह की जगहों पर अल्लाह कभी ना करे कोई भी दुनिया का मुल्क ऐसी सूरत हाल देखे।
लेकिन गज़ा वालों ने ये तकलीफ़ देखी हुई है और उनको पता है, और वो सब कुछ छोड़कर आते हैं और 5-10 मिनट बाद वो देखते हैं उनकी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो जाती है। यानी ऐसी सूरत हाल हमने देखी है जो इसराइल ने तबाही की है। तो ये असल मसला है जो अब आ रहा है। जापान को अल्लाह करे कभी भी ऐसा ना हो, लेकिन उनको ये जो लड़ाई मोल लेने वाला काम है ना बिला वजह, फिर टेक्नोलॉजी और ये तमाम चीज़ें मज़ीद तबाही की तरफ लेकर जाती हैं जो खुशाइंद नहीं है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।